नमस्कार, स्वागत आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो टेस्ट सीरीज चलती है उसका पेपर 024892 892 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। तो चलिए चेक करते हैं क्या है इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 25, तो वन बाय वन उनको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल दिया है, यदि शब्द नर्वस के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो सबसे पहले क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले काम यही करते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले लेटर कौन सा आएगा, ई, और ई के बाद कौन सा लेटर आएगा, एन, ओ, एन भी आ गया, ओ भी आ गया। उसके बाद आर, एस, यू, वी, ये सारे लेटर्स आ गए। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में लेफ्ट से फोर्थ और राइट से सेकंड, तो लेफ्ट से फोर्थ तो है आर और राइट से सेकंड है यू, के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। तो इसने बोला है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें आर और यू के बीच कितने अक्षर आते हैं। तो देखो आर, उसके बाद एस, टी, यू, तो आप देख सकते हैं कितने अक्षर आते हैं, 2 अक्षर आते हैं। तो अपना सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको ये लिखा गया है, BTS को EWV लिखा गया है, तो हमसे पूछा है कि LGK को क्या लिखेंगे। तो देखो ए के एम को DNP लिखा है, तो मैं अगर फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं तो ए से डी बना +3 है, के से एन बना अगेन +3 है, और एम से पी बना अगेन +3 है। तो तीनों लेटर्स के अंदर क्या किया है, +3 करते हुए चले हैं। सेकंड चेक कर लें, BTS से क्या लिखा है, EWV लिखा है, +3 है, +3 है, और यहाँ पर भी क्या है, +3 है। तो सेम मुझे आगे फॉलो करना है। अगर LGK +3 करूँ तो 15, 10 और 14 पे कौन आया, N, तो OJN फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ब्लड रिलेशन का सवाल है, और हमसे पूछा है कि इक्वेशन हमें दे रखी है और पूछा है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। माइनस साइन यहाँ पर है, तो इसने क्या कहा, PQ की पत्नी है। थोड़ा सा स्पेस जनरेट करते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए क्या कहा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ कहा कि P पत्नी है Q की, P पत्नी है Q की, तो Q हो जाएगा उसका पति। अगली इन्फॉर्मेशन देखिए, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसने दे रखा है कि Q भाई है R का, Q भाई है R का। अगली इन्फॉर्मेशन देखें, यहाँ इसने कहा है R बेटा है S का, R बेटा है S का। अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ से कि S माता है T की, S माता है T की, तो T हो गई इसकी संतान। तो डायग्राम हायरार्की अपनी बन चुकी है। अब सामने वाला देखो क्या कहता है इसने कि S P की माता है, तो S P की माता नहीं है, इसकी सास है, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। और हमसे पूछा है कौन सा सत्य है। B इसने कहा T S का बेटा है, तो T का जेंडर नहीं है, तो कह नहीं सकते बेटा है या बेटी। आगे इसने कहा है Q S का बेटा है, ये सही है कि Q क्या है, S का बेटा है, तो थर्ड ऑप्शन सही है। और आगे दे रखा है P T की बेटी है, वो भी गलत है, तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो जब भी हम सवाल करें तो सबसे पहला हमारा तरीका होता है हम पेयर ऑफ लेटर चेक करते हैं। तो पेयर ऑफ लेटर्स को अगर मैं चेक करूं तो C का पेयर में X आता है, X कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। सेकंड तरीका हम ऑप्ट करते हैं फिक्स कोड का। फिक्स कोड से यहाँ मतलब है कि जो वर्ड मेरे से पूछा है, जिस वर्ड का कोड मेरे से पूछा है, क्या ये सारे लेटर्स दिए गए शब्दों के अंदर हैं। तो एंशिएंट के लेटर्स की अगर मैं बात करूँ, A अवेलेबल है, N कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो थर्ड भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अगला मैं लेता हूँ रिपीटेशन ऑफ लेटर्स।
रिपीटेशन ऑफ लेटर्स से मतलब है जो वर्ड दिया है क्या ये सारे अक्षर कोड के अंदर है, तो आंसर है नहीं है। नेक्स्ट तरीका हम लेते हैं कंपैरिजन, और कंपैरिजन में हम चेक करते हैं या तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर का कंपैरिजन या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं सी को आई से कंपेयर करूं तो यहाँ +6 है, एच को क्यू से कंपेयर करूं +9 है, ए को जी से करूं +6 है, एस को मैं बी से करूं +9 है, और ई को मैं के से करूं तो +6 है। तो यहाँ क्लियरली विजिबल है ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है +6 +9 की। तो ए में अगर मैं +6 करूं तो लेटर आना है जी, अगर यहाँ मैं 9 ऐड करूं तो लेटर आ जाएगा डब्ल्यू, यहाँ मैं 6 ऐड करूं तो लेटर आएगा आई, यहाँ अगर मैं 9 ऐड करूं तो लेटर आना है आर, 6 के लिए के, और 9 के लिए W, और 6 के लिए Z। तो ये सारे मुझे चेक करने हैं। तो देखो GWI है, GWI, उसके बाद R है तो R यहाँ है, RKWZ। तो सेकेंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक सीरीज मुझे दी हुई है और अगर मैं इसको कंपेयर करते हुए चलूँ तो अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करूँ, इन सीरीज़ में दो ही वैरायटी है, या तो हम फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट को कंपेयर। तो अगर मैं पहले अक्षर को कंपेयर करूँ, देखो सी ई तो +2 हो रहा है, और आगे आई से के भी क्या हो रहा है +2। तो ये फर्स्ट लेटर की जो सीरीज है +2 करते हुए चल रहे हैं। सी से ई +2 करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, फिर आई, फिर उसके बाद की। तो सब में क्या कर रहे हैं +2। सेकेंड लेटर को हम देखें तो देखो ओ से क्यू है, फिर यू से डब्ल्यू है, यहाँ भी +2 दिखाई दे रहा है। तो हमने लिखा ओ से क्यू +2 करूँगा तो आएगा एस, फिर है यू और फिर डब्ल्यू। तो जी और एस मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो नंबर्स को मैच करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप देखो अगेन -2 हो रहा है, 29 से 27, फिर 25 आना है, 25 -2 किया, अगेन -2 किया। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और एक वर्ड दे रखा है नेचर, उसका कोड दे रखा है, अगला वर्ड है लर्नड, उसका कोड दे रखा है, और मेरे से एल का कोड पूछा है। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है एल है कहाँ, फर्स्ट वर्ड में या सेकेंड। तो एल यहाँ मिला। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों वर्ड्स को कंपेयर करता हूँ कि इसमें कौन कौन सा अक्षर है जो कॉमन है। तो आपने यहाँ चेक किया NAT, उसके बाद RE, तो 5 अक्षर कॉमन आ रहे हैं और एक अक्षर बचा हुआ है। इसका मतलब जो कोड बच जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए कॉमन क्या, उसको मैं एलिमिनेट करता हूँ। 2 2 7 7 9 9 5 5 4 4। तो 5 जो कोड हैं डिजिट बेस वो मेरे एलिमिनेट हो चुके हैं। तो बचा क्या 1। तो एल का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों 1। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड मास का सवाल है। जो साइन दे रखे हैं उसके जो लेटर है उसकी जगह मुझे क्या करना है, साइन को पुट करते हुए चलना है। तो सबसे पहले हमारा फोकस होता है डिवीजन और उसके बाद हम फोकस करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो देखो यहाँ तो डिवीजन है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले मैं इसी को ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो 42 डिवाइडेड बाई 3 किया तो यहाँ कितना है 14, और 14 इंटू मुझे क्या करना है 11 करना है। तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 154। ये वैल्यू कितना है 154। सी का मतलब आ गया एडिशन 41, डी का मतलब है -27। तो ये सम मेरा आया इधर 195 माइनस मुझे क्या करना है 27 करना है। तो वैल्यू 168। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सीरीज का सवाल है और देखें यहाँ गैप ज़्यादा आ रहा है। व्हाट इट मीन्स कि मेजर डिफरेंस का सवाल है और जब भी हम मेजर डिफरेंस का सवाल करते हैं तो मल्टीप्लाई करके इसको कवर करते हैं। तो यहाँ हमने क्या चेक किया, फर्स्ट स्टेप में इंटू 1 + 1 दे रखा है। सेकंड में अगर मैं जाऊँ तो इंटू 2 + 2 दे रखा है। आगे आप चेक करें तो इंटू 3 + 3 है, फिर इंटू 4 + 4 है, आगे इंटू 5 + 5 है। तो अगर मैं इससे आगे जाऊं तो यहाँ इंटू 6 + 6 होना है, इंटू 6 + 6 होना है।
तो अगर मैं 1600 इंटू 6 करूँ तो 9600 हो गया, और यहाँ करूँ तो 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, तो वैल्यू मेरी यहाँ क्या निकल कर आई 9876, और उसमें मुझे +6 करना है, तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सिलोजिज्म का सवाल है, और 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और 3 ही कंक्लूजन दे रखे हैं। तो देखिए सवाल को हम बनाते हैं। सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं हम। देखो, सभी झंडे प्रतीक है और सभी प्रतीक गौरव है, तो हमने लिखा सभी झंडे प्रतीक हैं और सभी प्रतीक गौरव हैं, और आगे लिख रखा है कुछ गौरव चमकीले हैं, कुछ गौरव चमकीले हैं। ये तो डायग्राम है हमारा। अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इसने लिखा झंडे और गौरव की बात करा है। सबसे पहले हमें देखना है कौन से 2 वेरिएबल्स की बात हो रहे हैं। तो देखो यहाँ क्लियरली विजिबल है कि सभी झंडे गौरव है, तो फर्स्ट कंक्लूजन सही है हमारा। सेकंड, कुछ झंडों के चमकीले होने की संभावना है। तो देखो झंडे और चमकीले, इनमें पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी पॉजिटिव भी जा सकती है और नेगेटिव भी जा सकती है, और इसने संभावना ही दिया है। इसका मतलब या तो ये होगा और या ये नहीं होगा। तो झंडे चमकीले हो सकते हैं और चमकीली चीज़ें झंडे भी हो सकते हैं, तो सेकंड वाला भी क्या है, सही है। थर्ड देखो, प्रतीकों के चमकीले होने की संभावना है। ये प्रतीक हैं और यहाँ चमकीले, दोनों के अंदर कैसा रिलेशन है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी पॉजिटिव भी जा सकती है और नेगेटिव भी जा सकती है, तो थर्ड वाला भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो तीनों फॉलो कर रहे हैं, तो सभी निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखो नंबर बेस्ड सवाल है, ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। क्लियरली विजिबल है कि मुझे 4 और 5 से क्या बनाना है, 18 बनाना है। तो यहाँ क्या किया है, 4 + 5 दोनों का सम आया 9 × 2 किया तो क्या बना 18। अगेन मैं 7 + 3 लेता हूँ तो हुआ 10, और इंटू 2 किया तो वैल्यू कितना आया 20। तो मैं ऑप्शन बाई चलता हूँ। पहले ऑप्शन 6 और 2 8, और 8 का डबल 16, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर निकल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऑड वन आउट का सवाल है, और इसने बोला 3 किसी प्रकार से समान है, तो एक जो इसमें ग्रुप को मैच नहीं करता है वो हमें एलिमिनेट करना है। तो देखो 144 से 12 का स्क्वायर, मतलब जो नंबर दे रखा है उसमें से एक माइनस करना है मुझे। ये है 64 के आसपास आता है, तो अगेन इसमें अगर मैं एक माइनस करूं तो 8 का स्क्वायर -1 है। यहाँ एक कम करूं तो 10 का स्क्वायर -1 है। एक यहाँ कम करूं तो 7 का स्क्वायर -1 है, और ये परफेक्ट आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अगेन नंबर सीरीज का सवाल है एक, और नंबर सारे आसपास दिखाई दे रहे हैं। आसपास से मतलब है कि जो डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन से कवर नहीं होता है। तो देखो यहाँ मैंने क्या देखा, यहाँ डिफरेंस कितने का है 15 का, +15 का है। यहाँ डिफरेंस कितना है -6, और यहाँ मैं डिफरेंस देखूँ तो +15 का है। तो इससे जो पिछला डिफरेंस आएगा वो -6 का आएगा, और उससे पहले वाला आएगा +15। तो यहाँ अगर मैं +15 करूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 98, और उसमें मैं -6 करूँ तो वैल्यू क्या आएगी 92। राइट चल रही है सीरीज मेरी, तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 98, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। आधा पड़ाव पार कर चुके हैं। अगेन ऑड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो देखिए रिलेशन बनाते हैं, क्या दे रखा है, L से O अगर मैं जाऊँ तो +3 है, और O से Q जाऊँ तो +2 है, S से J +2 है, और यहाँ +4 दे रखा है। यहाँ अगर मैं जाऊँ तो +3 है, और यहाँ अगर मैं जाऊँ तो +2 दे रखा है। यहाँ +3 दे रखा है, और यहाँ +2 दे रखा है। तो मैच कौन सा कर रहा है, +3 +2 तो मैच कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें +2 और +4 दे रखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मुझे ट्राइंगल्स की काउंटिंग करनी है। तो देखो मैं इसको 2 भागों में बांटता हूँ। ये वर्टिकल लाइन से मैं इसको स्प्लिट करता हूँ। तो पहले मैं लेफ़्ट वाले पार्ट में लूँ तो यहाँ एक ही ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, तो एक तो लेफ़्ट वाले पार्ट में है। अब राइट वाले पार्ट की बात करें तो देखो यहाँ पर 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, और इस हिस्से में भी 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, और एक इनको कंबाइंड करने पे बन रहा है ये वाला।
तो टोटल ट्राइंगल कितने हैं इस तरफ 7। उसके बाद आप यहाँ देखें, एक ट्राइंगल आपको ये दिखाई दे रहा है और एक ये छोटे वाला ट्राइंगल भी आपको विजिबल है। गॉट इट। तो ट्राइंगल 3 इस स्ट्रक्चर में, 3 इस स्ट्रक्चर में और एक इसको कंबाइंड करने पे आया। अब इन दोनों को कंबाइंड करने पे भी एक ट्राइंगल बन रहा है। तो टोटल जितना लिख रखा है उसको काउंट कर लेते हैं। ये कितना आया 4 और इधर कितना है 7, तो 7 + 4 कितना है 11। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सवाल है अपना नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। तो देखो इनमें एरो की क्या पोजीशन दे रखी है। मैं पहले 2 एरो है इनको कंपेयर करते हुए चलता हूँ। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट को कंपेयर करूँ, ये अपनी जगह है, उसके बाद इसका रोटेशन होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर ये अपनी जगह फिक्स है। तो हमने क्या चेक किया, पहले फिक्स है, यहाँ देखो एज इट इज़ है, पहले फिक्स है, फिर 90 डिग्री रोटेशन है, फिर फिक्स है। तो अब जब आगे जाएगा तो ये रोटेट करेगा कितना 90 डिग्री पे, तो ये डाउनवर्ड आ जाएगा। तो डाउनवर्ड ऑप्शन डी में है और ऑप्शन बी में, तो आंसर बी और डी में से ही जाना है। अब नेक्स्ट को कंपेयर करते हैं। ये देखो यहाँ देखा, सेकंड को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये 90 डिग्री रोटेट हुआ, उसके बाद फिर 90 डिग्री रोटेट हुआ, उसके बाद फिर 90 डिग्री और अगेन 90 डिग्री रोटेट होगा। तो ये किधर जाएगा, सेकंड वाला नॉर्थ की तरफ। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो 2 एरो दे रखे हैं उनको हम सेपरेटली क्या कर रहे हैं, कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और देखो क्या लिख रखा है। अगर मैं जे को जी से कंपेयर करूँ तो -3 है, एम से जे जाऊँ अगेन -3 है, ओ से एल अगेन -3 है और पी से एम जाऊँ तो अगेन क्या है -3। तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन कर रहे हैं। लिख देता हूँ मैं यहाँ, क्या किया, कंपैरिजन किया। और कैसा कंपैरिजन, फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चले और सब में -3 हो रहा है। यहाँ देखें आप अगेन -3 -3 -3 एंड -3, तो इसमें भी क्या होना है -3। तो D से A कम कर दूँ तो क्या आ जाएगा A, यहाँ 3 कम कर दूँ तो D है, यहाँ और यहाँ G। तो A D F G थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। एक सीरीज़ है और देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि काउंटिंग करना है और काउंटिंग के साथ साथ जो रिक्त स्थान दे रखे हैं, तो यहाँ रिक्त स्थान है 1 2 3 और ऑप्शन में कितने हैं 4। इसका मतलब मुझे एक ऐड करते हुए चलना है। अब इनकी मैं काउंटिंग करता हूँ तो देखें 3 6 9 12 टोटल लेटर कितने हैं 12। बाहर निकाल लेता हूँ इनको, U T T स्पेस T T। तो दोस्तों ये तो लिखते टाइम ही पता चल रहा है कि सीरीज क्या बन रही है। अगर मैं 3 लेटर्स पे ब्रेक डाउन करूँ, 3 लेटर्स पे ब्रेक डाउन अगर करें तो आप देख सकते हैं लास्ट के 2 लेटर सेम है, टी 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 टी। तो यहाँ भी क्या आ जाए टी और मिड में यहाँ फर्स्ट में मैं क्या फिल कर दूँ यू यू। तो अपनी सीरीज क्या बनी यू टी टी यू टी टी। तो फिलर्स क्या क्या हैं यू यू, तो यू यू यहाँ एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इसने बोला उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा नहीं करती है। गौर फरमाए दोस्तों, इसने पूछा है संख्याएं साझा सेम रिलेशन को फॉलो नहीं करती है, वो मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है। तो देखो 11 से 35 कैसे बने, इंटू 3 + 2 कर दूँ, यहाँ भी क्या है इंटू 3 और +2 कर दूँ। तो मुझे वो ग्रुप फाइंड आउट करना है जिसमें ये व्यवस्था नहीं बैठ रही है। तो यहाँ क्या किया हमने कि इंटू 3 कर दूँ और -1, क्योंकि 32 इंटू 3 करें तो 96 -1 हो रहा है। यहाँ करें तो इंटू 3 +2 हो रहा है और यहाँ करें तो इंटू 3 +2 है और यहाँ करें तो 33 69 मतलब इंटू 3 +2 हो रहा है। तो क्लियरली विजिबल है फर्स्ट ऑप्शन इसको फॉलो नहीं करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ब्लड रिलेशन का सवाल है और पूछा है कि B का M से क्या रिलेशन है। इसका मतलब रिलेशन बताएगा कौन, M बताएगा। तो जहाँ B और M लिखा हुआ है मैं उतना ही इसको सॉल्व करता हूँ। ये हमने सीखा है कि जिन वेरिएबल्स की बात करें हम उतना ही सॉल्व करके चलेंगे। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम कि इसने लिखा है फर्स्ट वेरिएबल को पहले लिया जा रहा है, तो हम लिखेंगे कि B
इज़ डॉटर ऑफ आर, बी आर की बेटी है। सेकेंड रिलेशन हम यहाँ से लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वेरिएबल को पहले लिखा है, मतलब आर इज सन ऑफ एम, आर बेटा है किसका, एम का। एम आवाज़ लगाएगा किसको, बी को, तो क्या लगाएगा, बेटे की बेटी, तो इसको बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंड डॉटर। तो यहाँ दे रखा है सन्स डॉटर, बेटे की बेटी, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है, मतलब यहाँ जो रिलेशन दे रखा है वही मुझे आगे बनाना है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो 9 से 77, तो 9 का स्क्वायर होता है, अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो वो होता है 81, और उसमें से 4 माइनस कर दूँ तो 77। 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256, और उसमें से भी क्या किया जा रहा है, 4 कम किया जा रहा है। तो यही ऑप्शन मुझे देखना है कौन से ऑप्शन में जाता है। तो 12 का स्क्वायर कितना, 144। अब इसमें से तो कितना 12 कम किया जा रहा है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और उसमें से अगर मैं 4, ये तो वैल्यू बड़ी आ रही है इससे, यहाँ 15 का स्क्वायर होता है 225, और 11 का स्क्वायर होता है 121, और उसमें से अगर मैं 4 कम कर दूँ तो 117। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर परफेक्ट आंसर जा रहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, मिरर रिफ्लेक्शन बताना है, तो ये लेफ़्ट वाला फिगर किधर जाएगा, राइट के अंदर जाएगा। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूँ सबसे पहले, तो ये स्ट्रक्चर जो है इसकी रेप्लिका जो आएगी, इस स्ट्रक्चर की रेप्लिका जो आएगी वो ऐसे आएगी दोस्तों। तो सबसे पहले मुझे देखना है ये किसके अंदर अवेलेबल है, और ये जो लेफ़्ट में ये किस में आएगा, राइट में। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गलत है, यहाँ सही दे रखा है और यहाँ पर भी सही दे रखा है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को लेता हूँ, ये स्ट्रक्चर किधर है, वेस्ट की तरफ, तो ये किधर जाएगा, ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ देखो सेम स्ट्रक्चर डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन डी मेरा क्या है यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अगेन मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है, लेफ़्ट टू राइट रोटेशन होना है। सबसे पहले मैं किसको देखूं, डी, तो डी मुझे बी जैसा दिखाई देगा, फर्स्ट में, सेकंड में है, और थर्ड में नहीं है, और फोर्थ में भी नहीं है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचे 2 ही ऑप्शन, तो मैं ऑप्शंस को ही कंपेयर कर लेता हूँ। नेक्स्ट दे रखा है 3 की रेप्लिका ये आनी है, तो ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान था सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अगला सवाल देखिए आप, लेटर सीरीज का सवाल है, और जब भी हम लेटर सीरीज का सवाल करते हैं हम एक ही रूल को फॉलो करते हैं, या तो मुझे फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करता है, या मुझे फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करना है। तो अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करूं, देखो मैं एक्स से कहाँ या यू पे, यू से आर, आर से ओ, मैं लिख देता हूँ बाहर एक्स यू आर ओ। तो यहाँ देखो -3 -3 -3, और फिर अगर मैं -3 करूँ तो यहाँ लेटर क्या आना है, एल। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा एलिमिनेट है, ऑप्शन सेकंड मेरा एलिमिनेट है। अब मैं सेकंड लेटर को कंपेयर करता हूँ, मैं z को कंपेयर करता हूँ w से, तो z w t q। तो यहाँ आप देखें -3 -3 और अगेन मैं अगर -3 आगे करूँ तो लेटर मेरा क्या आ जाएगा, n। तो n ऑप्शन सेकंड में फोर्थ ऑप्शन में अवेलेबल है, तो थर्ड अगेन मेरा यहाँ गलत है, और फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो मैं यहाँ इस पर टिक मार्क कर सकता हूँ, बट यहाँ मैं जो बचा हुआ लेटर है उसको कंपेयर करता हूँ। आप देखिए थर्ड लेटर है y से v, s और p। तो यहाँ हमने देखा -3 अगेन -3, और आगे मैं -3 करूँगा तो लेटर क्या आना है, m, वो भी यहाँ पर गिवन है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बोर्ड मास का सवाल है। अगेन सबसे पहले मुझे क्या करना है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर फोकस करते हुए चलना है। तो जहाँ a है वहाँ डिवीजन है, तो ये वैल्यू आनी है 1, और जहाँ b है वहाँ आना है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ गुणा करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 81। तो 81 d की जगह लिखना है -5, c की जगह लिखना है एडिशन, और आएगा 1। तो 82 -5 करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी मेरी 77। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। डायरेक्शन का कैलेंडर का सवाल है। यहाँ कहा कि यदि कल गुरुवार था, इट वॉज थर्सडे यस्टरडे, कल गुरुवार था, तो ये तो आज है दोस्तों, और ये कल है, और कल क्या था, गुरुवार था, थर्सडे था। पूछा है तो आज से 73 दिन पहले,
आज से 73 दिन पहले, 73 डेज अगो क्या था। तो कल अगर गुरुवार था तो इसका मतलब आज क्या है, शुक्रवार है। आज क्या है, शुक्रवार। अब देखें टोटल नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं 73, हमें निकालना है ओड डेज। हमें क्या निकालना है, ओड डेज, हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त दिन। तो अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे, 73 डिवाइडेड बाई 7, तो ओड डेज कितने हैं, 3। अब सवाल क्या बना, अगर आज शुक्रवार है तो 3 दिन पहले क्या वार था। जितना ओड डेज होता है, पास्ट जाते हैं तो हम उसको माइनस कर देते हैं और फ्यूचर की तरफ जाते हैं तो उसको प्लस कर देते हैं। तो फ्राइडे माइनस अगर मैं 3 करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, मंगलवार मेरा आंसर आ जाएगा। और मंगलवार मुझे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। चीज़ों को समझें, कुछ नया मिला हो उसको अलग से अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करें। कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन के आप लिख सकते हैं, क्लास के अंदर भी आप पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।